दोस्तों, अपना प्यारा भारत दवाइयों के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और चाइना का जो फार्मा कार्टेल था उसको हम पीछे कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत के अंदर 22 की बुल्क ड्रग्स को बनाया जा रहा है। इसके सबूत का अंदाजा आप इनके दाम से लगा सकते हो। कोविड-19 के टाइम में इन चीजों का क्या दाम था और अभी प्रेजेंट टाइम 2024 में इन चीजों का क्या दाम है। भारत में जो पॉपुलर मेडिसिन है जैसे कि पैरासीटामोल, ये फीवर मेडिसिन है। कोविड-19 के दौरान ये 900 रुपया पर केजी थी, लेकिन अभी इसका दाम घट करके 250 रुपया पर केजी हो गया है। अस्थमा रोगियों की जो मेडिसिन होती है मोन्टेलुकास्ट सोडियम, कोविड-19 के दौरान इसकी कीमत 45,000 रुपया पर केजी थी, जो कि अभी 28,000 रुपया पर केजी हो गई है। कोविड-19 के टाइम में जो एंटीबायोटिक मेरोपेन था वो 75,000 पर केजी था, जो कि अभी 45,000 रुपया पर केजी हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब भारत के अंदर दवाइयों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है और इन चीजों का निर्माण भारत में ही हो रहा है, जिसकी वजह से इसका दाम घट रहा है। और ये जो सारा रिपोर्ट है ये फॉर्चून मैगजीन में छपा हुआ है। आज से 2 दिन पहले ही ये आर्टिकल सामने आया है कि कैसे भारत चाइनीज एपीआई एक्सटॉर्शन को ब्रेक डाउन कर रही है। तो चलिए बात करते हैं ये पूरा अपडेट क्या है। भारत में कौन से 3 नए बड़े दवाइयों के पार्क को बनाया जा रहा है जिसकी लागत 9,000 करोड़ रुपया है। कैसे चाइना पहले इन चीजों को भारत में भारी दाम में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था और कैसे हमने चाइना के इन क्षेत्रों का काउंटर किया और भारत में खुद से डेवलप किया। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चलाया था उसके वजह से भारत में कई चीजों में बदलाव देखने को मिले। जिन चीजों को हम चाइना जैसे कंट्री से मंगवा रहे थे उन चीजों को हमने भारत में खुद से बनाना स्टार्ट किया और ये दवाइयों के क्षेत्र में भी देखने को मिला। ना सबसे पहले बात करते हैं ये जो एपीआईज होता है ये क्या होता है। गाइस, एपीआईज बेसिकली वो होता है जब आप किसी दवाई को बना रहे हो तो उसमें सबसे क्रूशियल एलिमेंट क्या है जिससे कि वो दवाई बना है। किसी भी दवाई में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट, उसको एपीआईज कहते हैं। सन 2000 तक एपीआईज के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था। भारत में कई तरह के जड़ी बूटी मौजूद है। हमारे यहाँ दवाइयाँ पहले से ही जड़ी बूटी के माध्यम से बनती थी, तो इन क्षेत्रों में हम पहले से आत्मनिर्भर थे और उस टाइम एपीआईज के दाम भी काफी कम होते थे। तो उस टाइम 2001 में चाइना ने देखा कि भारत के अंदर जो भी एपीआईज है वो अनएक्सप्लोर है। भारत के अंदर जो भी एपीआईज बनती थी चाइना ने उसमें डंपिंग करना स्टार्ट किया और ये बताया कि भारत में जो भी दवाई का निर्माण हो रहा है वो काफी महंगा है और चाइना यहाँ पर सस्ते फॉर्मूले को लेकर के आता है। जैसे कि भारत में जिस एपीआई का प्राइस $22 पर केजी था, चाइना ने उसको डंपिंग करके $9 पर केजी कर दिया। अब अगर इतने सस्ते में कोई एपीआई मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग खरीदेंगे। इन एपीआईज को खरीदना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से जो इंडियन एपीआईज था वो साइड हो गया। तो चाइना अपने कूटनीति में पास हो गया। चाइना ने पहले सस्ते दामों में इन एपीआईज को भारत में एक्सपोर्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे उसने इन चीजों का दाम बढ़ाना स्टार्ट किया। पहले चाइना ने सस्ते दामों में एपीआईज को भारत में दिया, जिसकी वजह से भारत में जो एपीआईज बनाने वाली इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई क्योंकि उनको फायदा ही नहीं हो रहा था। सारे मार्केट पर कंट्रोल चाइना का हो चुका था, तो उन्होंने बंद कर दिया। और जब इन्होंने बंद कर दिया तब चाइना ने धीरे धीरे इन एपीआईज का प्राइस बढ़ाना शुरू किया। तो अब भारत के पास ऑप्शन भी नहीं था, चाइना से ही खरीदना पड़ रहा था। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जैसे ही चाइनीज चीजों पर बैन लगाना स्टार्ट किया तो सरकार को समझ में आया कैसे ये भारत के मार्केट पर राज कर रहा है। सरकार ने फिर से उन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया और चाइनीज चीजों को रोकने की कोशिश की ताकि भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल के लिए जो इंडस्ट्रियां पहले से मौजूद थी, जो एपीआईज बनाती थी, वो फिर से स्टार्ट हो सके और धीरे धीरे मेड इन इंडिया को पावर मिला और एक बार फिर से भारत के अंदर दवाई बनाने वाली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो खुलने लगी और अपने खुद के एपीआईज को तैयार करने लगी। लेकिन टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से भारत के अंदर जो एपीआईज का निर्माण हो रहा था उसका दाम काफी ज्यादा था और चाइना जो एपीआईज दे रहा था उसको भी 4 गुना ज्यादा दाम में बेच रहा था और भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग को लेना पड़ रहा था। यहाँ पर वही चीज हुआ है, लोग सस्ते चीजों के पीछे भागे, बाद में उनको नुकसान हुआ और चाइना ने इसी चीज का फायदा उठाया। इस चीज का फायदा अभी भी उठाया जाता है हमारे देश में। शुरू में कोई चीज फ्री दे दो और बाद में अलग तरीके से लोगों को पता ना चले उनसे बड़ा अमाउंट कवर कर लो। जब भारत के अंदर कोविड-19 आया तो जो भी एपीआईज थी चाइना उन चीजों का दाम 13 गुना ज्यादा करके ले रहा था। उसी टाइम सरकार को समझ में आया कि कैसे हम चाइना पर डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरह से दवाइयों के मामले में। उस टाइम 1 साल के अंदर हमने 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ चाइना के इन एपीआईज के लिए पे किया था। कोविड-19 के टाइम हम लोग 85% एपीआईज को चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे और ये सब हुआ सिर्फ हमारे देश के लोगों की वजह से, जो लोग सस्ते चीजों के पीछे भागे और बाद में उसी चीज का उनको 4 गुना दाम देना पड़ रहा है। और दवाई है तो खरीदना ही पड़ेगा, मरोगे तो नहीं, कौन मरना चाहेगा। दवाई में जितना पैसा मांगता है दे दिया जाता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाइना फायदा उठा रहा था। तो भारत सरकार को कोविड-19 के टाइम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आई और सरकार ने इस पर काम करना स्टार्ट किया और अभी 2024 में इन एपीआईज को हम खुद से बना रहे हैं और इनका दाम भी कम हो चुका है।
है। जैसा कि मैंने कुछ स्पेशल एपीआईज का दाम बताया। कोविड-19 के बाद सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान किया और कहा कि जो भी भारत के अंदर एपीआईज बनाने वाली इंडस्ट्री है वो फिर से अपना काम स्टार्ट करे, सरकार उसको पैसा देगी अलग अलग स्कीम के जरिए। तो एक बार फिर से भारतीय कंपनियां तैयार हुई और उन्होंने अपना खुद का एपीआईज बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चाइनीज एपीआईज को हमने कम कर दिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया एपीआईज इंडस्ट्री पर किया और 2,000 करोड़ रुपया मेडिकल इक्विपमेंट को बनाने में किया और 3,000 करोड़ रुपया की लागत से ड्रग्स के पार्क को बनाया, यानी कि दवाइयों के पार्क को बनाया। कुछ ऐसे एपीआईज हैं जिनका जरूरत हर तरह के दवाइयों को बनाने में यूज किया जाता है, तो उन सबको तेजी से भारत के अंदर बनाया जा रहा है और इन चीजों को हम चाइना से इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि चाइना के एपीआईज में ओवरऑल 5% का डाउन देखने को मिला है। तो इस तरह से भारत सरकार चाइना का काउंटर कर रही है और जिन भी चीजों को हम चाइना से मंगवा रहे थे उन सारी चीजों को हम भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाइना से कुछ चीजों को नहीं मंगा रहे हैं, अभी भी हम चाइना से बहुत सारी चीजों को मंगवा रहे हैं। जिन चीजों को हम एकदम भारत के अंदर नहीं बना सकते हैं उन्हीं चीजों को हम चाइना से मंगवा रहे हैं। अदरवाइज हम हर चीज के लिए खुद पर डिपेंड होना चाहते हैं। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब तक हम इन क्षेत्रों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे और चाइना पर से अपनी 1% डिपेंडेंसी को भी कम कर देंगे? तो कमेंट कीजिएगा गाइस। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।